Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2024 एग्जाम के लिए वो क्या होनी चाहिए। काफ़ी दिनों से मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ फिजिक्स सब्जेक्ट के और लोग देख भी रहे हैं उन्हें। अब पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी बच्चों के कॉल्स भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि सर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए, क्योंकि 10 सब्जेक्ट है, 10 के 10 आप बहुत डीपली पढ़ के जाओ, प्रॉपरली पढ़ के जाओ, वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। रीज़न है बहुत सारे। रीज़न क्या है कि इस एग्ज़ाम को जो दे रहे हैं बच्चे, उसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं, जो किसी जॉब में हैं, ना? काफ़ी सारे फ्रेशर्स भी होंगे, तो हर तरह के इसके अंदर बच्चे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है सभी के लिए कि वो पूरा सब्जेक्ट या पूरे सिलेबस कवर करके जाएँ। तो इस वीडियो में प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के बेस पेपर कौन-कौन से होंगे? 2017 का जो यूकेपीएससी का प्रोफेसर का कॉलेज प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था वो होगा। इसके अलावा यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2022 का जो एग्जाम था उसको भी मैंने इसमें लिया है, क्योंकि इस एग्जाम का सिलेबस और उस एग्जाम का सिलेबस दोनों डिट्टो सेम सिलेबस ना। हम ये बात करेंगे कि क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सबसे पहले मैं ये बात कर लेता हूं कि 2017 का जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूकेपीएससी वाला है और यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक 2022 में इस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का जो एग्जाम था उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 100, जबकि यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक 2022 का जो एग्जाम था उसमें टोटल क्वेश्चंस थे 200। यानी कि 2 पेपर हुए थे उसके। पेपर फर्स्ट के अंदर 100 क्वेश्चन थे और पेपर सेकंड के अंदर 100 क्वेश्चन। तो उसी के प्रोपोर्शन में फिर हम बात कर लेंगे। यहाँ पर जो आपका जो एग्जाम होने वाला है पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, उसमें 150 क्वेश्चन आने वाला है। तो फिर उसी के इन्हीं के प्रोपोर्शन के बेस पर हम बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट बनेगा और क्या आपको कम पढ़ना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लासिकल मैकेनिक्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम था उसके अंदर आप क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आपको कितने क्वेश्चन है? 12। प्रोफेसर का जो एग्जाम था क्लासिकल मैकेनिक्स से, उससे जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 12, यानी कि 12। फिर अगर मैं बात करूं यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक वाला जो एग्जाम था, इसमें जो क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं 22। फिर अगर मैं बात कर लूं क्वांटम मैकेनिक्स से अगर क्वेश्चन देखें असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में 14, और अगर मैं यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक की बात करूं तो 28, जस्ट डबल है। इसमें 100 में से 14 है, यहाँ पर 28 है, यानी कि 14% सिलेबस कवर हो रहा है। फिर अगर मैं बात करूं ईएमटी में, तो ईएमटी में असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का जो 17 का जो पेपर था उसमें 9 क्वेश्चन है केवल। हालांकि ईएमटी के क्वेश्चंस कभी भी इतने कम आते नहीं है, फिर भी यहां पर आ गए। यूपीपीएससी वाले में टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ईएमटी के वो है 29। अगर आप पूरा ये देखें तो इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है आपको वो कहां से देखने को मिल रहे हैं? तो देखने को मिल रहे हैं आपको ईएमटी के पेपर से। फिर मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करूं तो दोनों में ही ऐसे कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो मैथमेटिकल फिजिक्स में केवल 10 क्वेश्चन। अगर यूपीपीएससी की मैं बात करूं तो इसके अंदर 15 क्वेश्चन है। फिर अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, काफी अच्छी क्वांटिटी में क्वेश्चन है, यहां पर भी 13 है और यहां पर भी 21 क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो यहां पर 7 क्वेश्चन है केवल असिस्टेंट प्रोफेसर में, जबकि यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से 21 क्वेश्चन। न्यूक्लियर फिजिक्स की अगर हम बात करें तो यहां पर 14 है और यहां पर 18 है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स का ठीक ठाक सा पोर्शन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है न्यूक्लियर फिजिक्स से। एटॉमिक से यहां पर 12 है, यहां पर भी 15 क्वेश्चन है। सॉलिड स्टेट में लगभग दोनों में सेम क्वेश्चन है। ऑप्टिक्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था उसमें नहीं थी, यहां पर थी, तो उससे 18 क्वेश्चन। ठीक है, आपका जो सिलेबस है वो डिट्टो सेम है जो यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का सिलेबस है वो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए। अब अगर मैं दोनों को सेपरेट एनालिसिस करूं, यानी कि अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का पेपर पहले पकड़ूं, तो यहां पर जो मेजर 5 सब्जेक्ट थे वो कौन कौन से थे? क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर। इन 5 सब्जेक्ट से मिलाकर 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बाकी के जो 4 सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमटी, मैथमेटिकल, सॉलिड स्टेट, यहां से मिलाकर बाकी के रिमेनिंग 35 क्वेश्चन। टोटल 100 में से 5 सब्जेक्ट से 65% क्वेश्चन पूछे गए और बाकी के 4 सब्जेक्ट से 35 क्वेश्चन। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम की, इसका मैं अगर सेपरेट एनालिसिस करूं तो यहां पर आप देखेंगे कि जो टोटल 120 क्वेश्चंस हैं
वो मेजर 5 सब्जेक्ट से पूछे गए। इनमें कौन-कौन से हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ईएमटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, स्टैटिस्टिक्स और बाकी के जो रिमेनिंग 5 सब्जेक्ट हैं वहां से कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन पूछे गए? ये 76 क्वेश्चन, 78 है ये। यहां से जो क्वेश्चन पूछे गए वो कितने पूछे गए? 78 क्वेश्चन, ये यहां से पूछे गए, बाकी के जो 4 सब्जेक्ट। अब इन दोनों के बेस पर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? दोनों ही पेपर को अगर आप ध्यान से देखें, 2 पेपर में 3 सब्जेक्ट आपको कॉमन दिखाई दे रहे हैं, जो मेजर सब्जेक्ट में आ रहे हैं। कौन-कौन से आ रहे हैं? एक आ रहा है क्लासिकल मैकेनिक्स, एक आ रहा है क्वांटम मैकेनिक्स और एक आ रहा है थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये 3 सब्जेक्ट तो आपके मेजर सब्जेक्ट हुए होंगे। अब ईएमटी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में इतना उसका जो है पोर्शन नहीं है, इतना उसके क्वेश्चंस नहीं आए, पर मेरा ये मानना है ईएमटी मेजॉरिटी सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है, यहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। ईएमटी आपको एक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी सब्जेक्ट, तो आपका जो सब्जेक्ट है उनके आपको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। कॉम्बिनेशन बनाने का मेरा मतलब क्या है कि आपके जो 4 या 5 सब्जेक्ट है, आपके जो 5 सब्जेक्ट है, टोटल 10 में से आपको 5 तो ऐसे करने हैं जिनको आपको रट के जाना है एकदम। रट के जाने का मतलब यहां से क्वेश्चन आ गए तो मेरे को छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो जो 5 सब्जेक्ट हैं वो आपके मेजोरिटी में क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि कोई आदमी ऐसा बैठ जाए जो इक्वल प्रोपोर्शन में पेपर बना दे, मतलब 150 क्वेश्चन का पेपर है तो 150/10 करके 15-15 हर सब्जेक्ट से डाल दे, ऐसा भी पॉसिबल है, वो भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। पर प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के ऊपर अब हम बात करें तो मेजर 5 सब्जेक्ट जो मेरे को दिख रहे हैं जो आपको करने चाहिए, एक तो है क्लासिकल मैकेनिक्स, एक है क्वांटम मैकेनिक्स, एक है ईएमटी। क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ईएमटी। अब 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें से आपको कोई 2 पकड़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑप्टिक्स, इनमें से कोई 2 पकड़ो, तुम्हारी चॉइस का, जो तुम्हें सिंपल लगता हो वो 2 इनमें से पकड़ लो। मान लो कि आप 2 सब्जेक्ट पकड़ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स को साइड कर दो। और अगर आप पकड़ रहे हो थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑप्टिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को साइड कर दो। मेरे हिसाब से ऑप्टिक्स थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑप्टिक्स में फॉर्मूला बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इसमें क्वेश्चन जो है उलझाने वाले बहुत हो जाते हैं। यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन जो ऑप्टिक्स में उसके बनने के चांस कम होते हैं इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो ज्यादा बन जाते हैं, जबकि ऑप्टिक्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, पर वो फॉर्मूला इतना सारा है, इतने ज्यादा फॉर्मूला है कि वो भूलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। खैर वो आपकी चॉइस है, अगर आपको सिंपल लगता है तो ऑप्टिक्स भी आप चूज कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, 3 तो तुम्हारे पक्के हो गए ऊपर के, क्लासिकल, क्वांटम और ईएमटी। इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट उठाने हैं। अब वो तुम्हारी चॉइस है कि कौन सा सब्जेक्ट लेते हो। तो 5 सब्जेक्ट तो तुम्हारे ये हो गए, 5 ये हो गए। अब छठा और 7वां सब्जेक्ट, वो तुम्हें ऐसे करना है कि वो सिलेक्टेड टॉपिक जो होंगे उनको घोट के पी जाना है। अब वो सिलेक्टेड टॉपिक वाला सब्जेक्ट कौन सा है? जैसे कि मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, तो चाहे वो प्रोफेसर वाला एग्जाम है, चाहे वो पॉलिटेक्निक लेक्चर यूपीपीएससी वाला है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, पर जो जहां से भी क्वेश्चन आए हैं वो सिलेक्टेड पोर्शन है। जैसे कि टेंसर, टेंसर एनालिसिस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, स्पेशल फंक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वेक्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैट्रिक्स से इक्का दुक्का। तो ये 4 टॉपिक है। कौन कौन से? वापस रिपीट कर रहा हूं, टेंसर, स्पेशल फंक्शन, उसके बाद स्पेशल फंक्शन हो गया, टेंसर हो गया, एंड देन उसके बाद आपका ये वेक्टर एनालिसिस हो गया और मैट्रिक्स। ये 4 टॉपिक हैं। इन 4 टॉपिक्स में से क्वेश्चन घूम रहे हैं पिछले दोनों पेपरों में, चाहे आप उठा के देख लेना, ठीक है। तो ये 4-5 टॉपिक है। 4-5 टॉपिक मेरे हिसाब से आराम से बैठोगे तो 10 दिन में खींच के ले जाओगे, और जितने क्वेश्चन मिले उनके उतने लगा लेना। तो ये 10-15 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे, है ना, ये 15 क्वेश्चन जो भी आएंगे वो यहीं से घूम फिर के आएंगे। 150 का है तो 8 क्वेश्चन लगा लो, 150 नंबर का है तो वो 7-8-9 जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे वो यही इन्हीं टॉपिक में से दिखेंगे। तो और आसान आसान से क्वेश्चन देखेंगे। फिर बात करें कि ये तो हो गया छठा सब्जेक्ट। अब 7वां सब्जेक्ट कौन सा होगा? अब 7वां सब्जेक्ट आपकी चॉइस है न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक। अगर मैं न्यूक्लियर फिजिक्स की मैं बात करूं, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं कहाँ कहाँ से? वो आ रहे हैं, एक तो आपकी जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज होती है वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज के बाद न्यूक्लियर रिएक्शन हो गई, रेडियो एक्टिविटी सीरीज हो गई, और उसके बाद जो न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद पार्टिकल फिजिक्स होती है वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। वन लाइनर क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत छोटे छोटे। इसी तरह से एटॉमिक से मैं बात करूं तो एटॉमिक से जो क्वेश्चन बन रहा है वो हाइड्रोजन एटम, उसके बाद जीमान इफेक्ट और जो रमन इफेक्ट है वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर मैं एटॉमिक की बात करूं, सॉलिड स्टेट में हर किसी पोर्शन को छुआ हुआ है, हालांकि क्वेश्चन वन लाइनर है पर हर किसी पोर्शन को छुआ हुआ। तो 7 सब्जेक्ट
में से 5 तो आपको बहुत, टोटल 10 में से 5 तो आपको घोट के पी जाने, बाकी के 2 जो हैं, छठा और सातवां, छठे सातवें में से आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब 10 टॉपिक हैं कोई, या ये जो सब्जेक्ट है, मान लो मैथमेटिकल फिजिक्स है, मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर 10 टॉपिक हैं, तो 10 में से 6 या 7 ऐसे टॉपिक होंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ इसमें से करना है। तो 2 सब्जेक्ट ऐसे करना है जिसमें से आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं, तो आपके 7 सब्जेक्ट तैयार हो गए। 7 सब्जेक्ट तैयार होने का मतलब है कि आपने करीबन करीबन 100 से 120 क्वेश्चन की तैयारी कर ली, और भी ज्यादा ही है ना, 120 से भी मैं ज्यादा ही बोलूं, 130 क्वेश्चन की कम से कम आपने तैयारी कर ली। फिर आपके जो बच गए 3 सब्जेक्ट, वो 3 सब्जेक्ट कौन से हैं, वो आपने अपनी चॉइस पे छोड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स में से कोई आपने एक छोड़ा हुआ है ना। इसी तरह से सॉलिड स्टेट और जो न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक्स में से कौन से आपने 2 छोड़े हुए हैं, वो आपको देखना। ये 3 सब्जेक्ट में से आपको सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक उठाने हैं जो कि बहुत ज्यादा सिलेक्टेड है, जहां से क्वेश्चन लिखे गए हैं। इनमें से पीछे वाले एग्जाम में, यानी कि इन दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक कर लेना। इन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक कर लेना जहां से प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए। इसके अलावा इधर उधर कुछ भी मत छूना, है ना। तो 5 सब्जेक्ट यहां से आपको सेलेक्ट करने, फिर 2 सब्जेक्ट, इन पांचों में से कोई ऐसे 2 सब्जेक्ट पकड़ लेना जो आपको सरल भी लगे, जो आपको सिंपल भी लगते हो, और उनमें से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले जो चैप्टर हैं वो कवर करने हैं। मान लो 10 सब्जेक्ट हैं तो 10 चैप्टर हैं, तो 10 में से 6 या 5 चैप्टर ऐसे होंगे जहां से ज्यादा ज्यादा पेपर बनता होगा, वो आपको करना है। और बाकी जो 3 बच गए, उन 3 में से वो देख लेना कि कहां से वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो देख लेना, मैं करा भी रहा हूं, आप उनमें से देख लेना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, वो जो क्वेश्चन आए हैं उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन, और वो टॉपिक कर जाना, बस 3। इतना करके जाओगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ जाओगे ना। और आपका सिलेक्शन अगर होना है तो सिलेक्शन के लिए अगर 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन में से, क्योंकि वन लाइनर टाइप का पेपर आएगा, बहुत ज्यादा उसमें कैलकुलेशन वाला पेपर नहीं होगा, तो मैं ये समझता हूं कि अगर आप 50% से ज्यादा, 50% से 60% तक आपका पेपर सही जाएगा। मैं बात अटेम्प्ट की नहीं कर रहा हूं, अटेम्प्ट तो तुम 150 में से 150 कर सकते हो, मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर आपका पेपर 50% से 60% तक सही जाएगा, सही जाएगा, तो आपके चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे सिलेक्शन होने। सिलेक्शन तो 50% से नीचे भी हो सकता है, पर मैं तो अप फ्रंट में चल रहा हूं कि हाँ, मैं ये 99% मान के चल रहा हूं कि मेरा हो जाए। 50% से 60% तक की रेंज में अगर आपका पेपर सही जाएगा, तो आपके पेपर जो क्लियर करने के चांस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और कहां से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से सेलेक्ट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है वो आपकी चॉइस। अब बात कर लेते हैं जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो अर्जुना बैच का ऑलरेडी आपको पता है 21 अगस्त से ये स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों लेक्चर मिल रहे हैं। लाइव लेक्चर में अभी क्लासिकल मैकेनिक्स चल रहा है, और बाकी जो रिकॉर्डेड है वो डेली अपलोड हो रहे हैं। सवाल यहाँ पर भी वही है कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए, किसको पहले पढ़ा जाए, किसको बाद में पढ़ा जाए। तो वो जो मैंने आपको सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बता दी है, उसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो। और आपको कोई सब्जेक्ट इजी लगता हो, है ना, तो पहले वहां से स्टार्ट। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ऐसे चलोगे तो बहुत आसान सा रास्ता लगेगा और इजीली एग्जाम क्लियर कर जाओगे। ऐसे कोई स्पेशली बुक नहीं आती। बुक अगर आप सर्च करने जाओगे तो बुक स्पेशली मार्केट में कोई इसकी है नहीं। आगे 3-4 दिनों में, 1 महीने बाद कोई किताब कवर लग के कवर चेंज होके आ जाए तो उसका मैं कह नहीं सकता, पर अभी स्पेशली कोई बुक है नहीं। तो बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल इधर उधर उधर छान रहे हो तो उसका कोई सेंस है नहीं ना, उसका कोई सेंस नहीं बनता कि मैं यहाँ से मटेरियल ले आऊँ, वहां से मटेरियल ले आऊँ, तो ऐसा उसका कोई चक्कर बने। इस तरह से प्रिपरेशन आपको करनी है। ऐसा करोगे तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिले। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।